बाहुबलियों के जिले मऊ में कटप्पा, जो कभी उनका राजनीतिक दुश्मन था, उसने अचानक उन्हीं लोगों से हाथ मिला लिया। आखिर वो कौन सी वजह है जिसने पीएम मोदी के कटप्पा को न केवल बीजेपी से दूर कर दिया बल्कि बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर दिया। घोसी उपचुनाव में कटप्पा की कहानी सच होकर भी बहुत फिल्मी है। इसमें सियासी सस्पेंस और चुनावी थ्रिलर है। मऊ में बाहुबली और माफिया मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि अब भी अंदर खाने उसके समर्थकों की संख्या काफी ज्यादा है। मऊ में मुख्तार के खिलाफ चुनाव लड़ना काफी रिस्की माना जाता था। ऐसे में कटप्पा उर्फ महेंद्र राजभर ने चुनावी हुंकार भरी। 2017 में उन्होंने एसबी के टिकट पर बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ ताल ठोक दी। मऊ सदर सीट पर 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी को अजेय माना जाता था। फिर भी महेंद्र राजभर ने पूरी ताकत के साथ बेखौफ होकर चुनाव लड़ा। 2017 में मऊ सदर विधानसभा सीट पर मुख्तार अंसारी को 96,793 वोट मिले थे, जबकि महेंद्र राजभर ने मुख्तार को कड़ी टक्कर देते हुए 88,095 वोट हासिल किए थे। करीब 8,000 वोटों से वो चुनाव में रह गए थे, लेकिन मऊ में उन्होंने अपनी सियासी हनक स्थापित कर दी थी। मऊ में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने उन्हें कटप्पा नाम दिया था। मऊ के कटप्पा यानी महेंद्र राजभर बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ न केवल चुनाव लड़े बल्कि बाहुबल को भी चुनौती दी। घोसी उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा इस बार कटप्पा के किरदार को लेकर हो रही है। लोगों के बीच ये सवाल पहेली की तरह घूम रहा है कि मुख्तार जैसे बाहुबली से टक्कर लेने वाले कटप्पा उर्फ महेंद्र राजभर ने इस बार दो बाहुबलियों से हाथ क्यों मिला लिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में जो कटप्पा मुख्तार के खिलाफ था, आज वो उसके बेटे और घोसी के बाहुबली सुधाकर सिंह के साथ क्यों आ गया। इन सवालों का जवाब 2022 और 2023 के बीच मऊ जिले में तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम से मिलेगा। 2017 में मऊ सदर विधानसभा सीट पर बीएसपी के टिकट पर मुख्तार अंसारी लड़ रहा था। उसके सामने एसबीएसपी और बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा ने चुनाव लड़कर जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद महेंद्र राजभर मऊ जिले के आगामी चुनावों में अपने राजनीतिक भविष्य के सपने साकार करने के लिए मेहनत करने लगे। लेकिन 2017 वाली योगी सरकार में कई साल रहने के बाद 2022 से पहले ओपी राजभर सरकार और गठबंधन दोनों से अलग हो गए। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया। मुख्तार अंसारी के परिवार की सपा से नजदीकियां रही हैं। इस लिहाज से ओपी राजभर ने अपने वोट बैंक और अपने राजनीतिक प्रभाव को बल देने के लिए बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार से हाथ मिला लिया। 2022 में सुभाषपा ने अब्बास अंसारी को मऊ सदर से टिकट दिया और वो जीत गए। ओपी राजभर की बाहुबली से यारी और अपनी अनदेखी से नाराज महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा ने सितंबर 2022 में एसबीएसपी और ओपी राजभर दोनों से नाता तोड़ लिया। कटप्पा यानी महेंद्र राजभर मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट पर पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी से भिड़े। फिर अगले चुनाव में उसी सीट पर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के एसबीएसपी के टिकट पर लड़ने से नाराज हुए। आखिरकार उन्हें अपना अलग रास्ता चुनना पड़ा। लेकिन राजनीतिक सफर में बदले की मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें एक अजब फैसला लेना पड़ा। 2023 के घोसी विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने सपा के बाहुबली प्रत्याशी सुधाकर सिंह का साथ दिया। बाहुबली सुधाकर सिंह के समर्थन में मुख्तार के भाई सिगबतुल्ला अंसारी के बेटे मन्नू अंसारी ने घोसी में चुनाव प्रचार किया। मन्नू रिश्ते में मुख्तार अंसारी का भतीजा है और मोहम्मदाबाद गोहना सीट से विधायक है। यानी घोसी उपचुनाव की राह में एक ऐसा मोड़ आया जहां बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ लड़ने वाले महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा को दो बाहुबली के साथ खड़ा होना पड़ा। इस मजबूरी के पीछे कटप्पा का कहना है कि वो ओपी राजभर को सबक सिखाना चाहते हैं। कटप्पा की मंशा ये है कि ओपी राजभर को घोसी उपचुनाव के नतीजे पलटकर उन्हें ये बता सकें कि छोटे छोटे हितों के लिए बार बार बातें और दल बदलना लंबी राजनीति के लिए नुकसानदेह है। घोसी उपचुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के सबसे फायर ब्रांड सियासत के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ की रैली हुई। मतदान से करीब 70 घंटे पहले इस रैली में सबसे ज्यादा हमला बाहुबलियों पर बोला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाहुबली मुख्तार अंसारी और सुधाकर सिंह पर बयानों का बुलडोजर चलाया। बाहुबलियों की सियासत से मऊ को मुक्त कराने की अपील की। इसी कड़ी में योगी के मंच से ओपी राजभर ने कहा, ये चुनाव ओम प्रकाश राजभर बनाम अखिलेश यादव का है। ओपी राजभर की चुनौती को कटप्पा यानी महेंद्र राजभर ने कुछ इस अंदाज में कबूल किया। उन्होंने कहा, यह चुनाव ओम प्रकाश राजभर बनाम महेंद्र राजभर का है।
यानी एक तरफ ओपी राजभर अपने समर्थकों और सपा के सामने ये बात साबित करने में जुटे हैं कि मऊ समेत पूर्वांचल का राजभर उनका हमसाया है, वहीं उनके पुराने सहयोगी और बागी हो चुके कटप्पा ने सारी ताकत इस बात के लिए झोंक दी कि वो राजभर बिरादरी पर वोट बैंक के एकाधिकार वाले खेल को खत्म कर सके। मऊ की राजनीति के कटप्पा ने घोसी उपचुनाव में बाहुबलियों से इसलिए हाथ मिलाया ताकि वो ओपी राजभर और बीजेपी दोनों के सामने अपना बाहुबल साबित कर सकें। वैसे तो इस चुनाव के नतीजे सपा और बीजेपी के राजनीतिक सफर को बयां करेंगे, लेकिन घोसी उपचुनाव की वोटिंग के साथ ही पूर्वांचल में पिछड़ों के नए नेता के पोल का नतीजा भी आएगा। घोसी के नतीजे ही तय करेंगे कि पूर्वांचल के सियासी कटप्पा और ओपी राजभर में पिछड़ों के दिलों पर राज करने वाला राजनीतिक बाहुबली कौन है।